हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का क्वेश्चन करेंगे। ये हमारे पास एक्सरसाइज 12.2 है। चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्वेश्चन गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन के नाम से फेमस है। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है कि बच्चों पे कैलकुलेशन नहीं हो पाती। अब हम आज ये सीखेंगे कि इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन को कैसे हम आसान बनाएं। तो आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले देखते हैं क्वेश्चन में है क्या। क्वेश्चन में एक सिलेंडर गिवन है। सिलेंडर के दोनों तरफ दो हेमिस्फीयर हैं और इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास है 5। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसमें ये जो गुलाब जामुन गिवन है, इस गुलाब जामुन की जो लेंथ है ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर गिवन है। अच्छा, इसके बाद डायमीटर हमारे पास जो स्फेरिकल है, इसका जो डायमीटर है, ये डायमीटर हमारे पास है गिवन 2.8 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर है तो इसकी जो ये रेडियस होगी, ये जो रेडियस होगी ये हो जाएगी 1.4 और इस साइड भी जो ये रेडियस है ये रेडियस हो जाएगी 1.4। जैसे कि हमें पता है टोटल जो लेंथ है इसकी ये 5 है, टोटल लेंथ है 5। इसमें से हम माइनस कर देंगे ये जो रेडियस है दोनों तरफ की 1.4 और 1.4, ये हो जाएगी 2.8 रेडियस को हम माइनस कर देते हैं तो ये जो आएगा ये आएगा हमारे पास 2.2। ये लेंथ आ जाएगी हमारे पास सिलेंड्रिकल पार्ट की, तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब हम ये जो गुलाब जामुन है, सबसे पहले एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम निकालते हैं, किस तरह से निकलेगी। तो हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, 1 गुलाब जामुन। एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम किस तरह से निकलेगी ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें हम वॉल्यूम निकालेंगे सिलेंड्रिकल पार्ट की। हम लिखते हैं क्या, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, और इसमें हम प्लस करेंगे ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। अगर कैलकुलेशन इजी बनानी है तो देखो क्या करते हैं हम। सबसे पहले तो जो वॉल्यूम है सिलेंड्रिकल पार्ट का, तो हमें पता है सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है ये होता है πr² प्लस 2 इंटू वॉल्यूम जो है हेमिस्फेरिकल पार्ट का, ये क्या आ जाएगा, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 πr³। अब आप इसमें से कॉमन निकाल सकते हो। कॉमन क्या क्या है, एक तो इसमें पाई कॉमन है, दूसरा इसमें r² कॉमन है, बस इतना ही कॉमन मिलेगा इसमें। पाई और r² कॉमन लिया तो यहां पर बचेगा h, पाई और r² कॉमन लिया तो इधर बचेगा 4/3r। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। पाई की वैल्यू है 22/7। जो रेडियस है हमारे पास, रेडियस हमारे पास थी 1.4, तो ये हो जाएगा 1.4 इंटू 1.4। इसके बाद है h, हाइट हमने निकाली थी 2.2 प्लस 4/3 इंटू रेडियस, रेडियस कितनी है 1.4 है हमारे पास। अब क्या करेंगे यहां पर हम, ये जो 0.4 है इसको छोड़ देते हैं ऐसे। अब ये तो एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम निकली है, अब हम वॉल्यूम निकालेंगे 45 गुलाब जामुन की। कैलकुलेशन आसान बनाने के तरीका देखो आप। वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, 45 गुलाब जामुन की वॉल्यूम अगर निकालनी है तो ये जो एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम थी इसको 45 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 22/7, 1.4, ये है 2.2 प्लस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा 5.6/3। इसके बाद हम डायरेक्ट शुगर सिरप पे आते हैं। शुगर सिरप कितना है, तो हमें क्या निकालना था, शुगर सिरप।
शुगर सिरप कितना है 30% है, तो हमने लिखा है यहां पर 30% और किसका इसका 45 इंटू 22/7 और जो पॉइंट्स है ना पॉइंट्स को हम हटा लेते हैं, अपॉन में 10 लिखेंगे, इधर भी हम पॉइंट्स हटा लेते हैं, अपॉन में आ जाएगा 10 और एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा 3, ये हो जाएगा 6.6 प्लस 5.6। अब देखिएगा इसको किस तरह से आसान करते हैं कैलकुलेशन को। सबसे पहले हमने 0 से 0 कैंसिल की और जो ये 3 है इस 3 को इस 3 से कैंसिल किया। अब हम 5 से कैंसिल कर सकते हैं, 5 9 ज़ा 45 और इधर से 5 2 ज़ा 10, 7 से कैंसिल हो जाएगा 14, 7 2 ज़ा 14 और 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहां ध्यान से देखो, यहां पर नीचे 10 है और इधर भी 10 है, तो हमारे पास 2 10 अभी बचे हुए हैं, लेकिन 10 को कैंसिल करने के लिए ऊपर अभी 5 हमारे पास नहीं है, तो हम जो भी हमारे पास बचती है वैल्यूज वो हम लिख देते हैं। सबसे पहले इधर 9 है, इधर जो ये 22 है इसको मैंने सॉल्व करा 2 × 11 में तोड़ दिया 22 को, और हमारे पास है 14 इंटू, अगर इन दोनों को हम प्लस करें तो ये आएगा 2 और ये आ जाएगा 12.2 और अपॉन में आता है कितना 100। अब ये कैलकुलेशन आसानी से सॉल्व करनी है तो हम क्या करेंगे, यहां पर 9 ऐसी रहेगा 9 और ये हो जाएगा 2, इनको सॉल्व नहीं कर रहे 11, तो सबसे पहले हम 14 की 2 से 12.2 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 14 2 ज़ा 28, 2 बचेगा हमारे पास, 14 2 ज़ा 28, 28 और 2 33 बचा, ये हो जाएगा 14 1 ज़ा 14, 14 और 1 14 और 3 ये हो जाएगा 17, तो हमारे पास अभी बचेगा इतना 170.8 आ गया है, और अपॉन में क्या है इसको डिवाइड करना है किससे, अभी 100 से। अभी तक देखो आपने कहीं पर भी कोई एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं की है, सिर्फ हम जो भी कैलकुलेशन है वो इधर ही कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसकी जो मल्टीप्लाई है 170.8 की 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यह आ जाएगा 9 × 11 इंटू 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 8 ज़ा 16 और 17 2 ज़ा 34, इतनी कैलकुलेशन हमारे पास आ गई है, और अपॉन में अभी भी कितना बचा हुआ है 100। अच्छा, अब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी थोड़ी इजी कैलकुलेशन है, कितना आ जाएगा 9 6 ज़ा 54, 5 ये हो जाएगा 4 7 0 और ये आ जाएगा 3 और अब 11, और अपॉन में क्या आ जाएगा 100 को भी हटा सकते हैं, हम क्या करेंगे 100 का डेसिमल पॉइंट इधर लगा देते हैं तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं इसको, क्या क्या है 11 और इसको सॉल्व करेंगे तो 307.44 ये हमारे पास कैलकुलेशन करके आ जाएगा। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं, पॉइंट इधर आएगा, अब इसको सॉल्व करना है 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। किस तरह से करते हैं, सबसे पहले तो ये लास्ट डिजिट लिख दो, कितनी है लास्ट डिजिट 4, अब इस 4 को इस 4 में प्लस करोगे कितना आएगा 8 आ जाएगा, 7 और 4 होते हैं 11 तो 1 बचेगा हमारे पास, ये 7 में 0 प्लस करोगे तो 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, 0 + 3 हो जाएगा 3, और जब हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आगे एक 0 मानकर चलते हैं, अब इस 3 में हम प्लस करेंगे 0 तो यह आ जाएगा 3। तो कैलकुलेशन हमारी कंप्लीट हो गई है बिना किसी मेहनत के, तो यही हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना।